एक ऐसा बंदा जिससे पूरा देश मोटिवेट होता है, एक ऐसा बंदा जिसने पूरे देश के यूथ को रास्ता दिखाया, एक ऐसा बंदा जिसे पूरा देश अपना आइडल मानता है, एक ऐसा बंदा जिसने अपना शो बनाया और लोगों को वहां बुलाकर नई नई कहानियां हमारे बीच रखी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ संदीप माहेश्वरी सर का, जिसको आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। आज मैं इनकी रियलिटी को आपके सामने रखने वाला हूँ और ये असलियत सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे और आपको यकीन हो जाएगा कि वो जैसा दिखता है रियलिटी में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कामयाब बंदा की लाइफ उतार चढ़ाव से भरी होती है, कई सारी बुरे एक्सपीरियंस से भरी होती है और ऐसा ही कुछ संदीप माहेश्वरी सर के साथ हुआ था। इस बंदे की लाइफ की कुछ ऐसे इंसिडेंट सुनाने वाला हूं जो कि आपने कहीं नहीं सुने होंगे। आज पूरे देश को मोटिवेट करने वाले इस बंदे का कॉन्फिडेंस स्कूल में एकदम जीरो था। इनका लुक इनके आसपास के बच्चों से बिल्कुल अलग था। उनके बाल ब्राउन थे और स्किन एकदम फेयर थी। जैसे लुक हर किसी को चाहिए वैसा लुक होकर भी ये नेगेटिविटी में डूबे रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद वो सबसे हटकर है, सबसे अलग दिखते हैं, इसलिए लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। जब संदीप सर ने अपनी 12th कंप्लीट कर ली थी तभी से वह अलग अलग चीजों में हाथ पैर मारने लगे थे, क्योंकि उनकी फैमिली सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी। इसी दौरान उन्हें अपने दोस्त के थ्रू MLM के बारे में पता चला। हमारे ग्रुप में होता है ना कोई MLM का फैन, वैसा ही एक बंदा ने संदीप सर को MLM ज्वाइन करवा दिया, लेकिन किसी रीजन के चलते उन्होंने वो MLM छोड़ दिया। बट असली कहानी तो अब शुरू होती है। उस MLM का प्रोडक्ट एक लिक्विड शॉप था, लेकिन उनकी प्राइस 5 रुपये थी और उस वक्त की बात है जब संदीप सर 12th स्टैंडर्ड में थे, यानी उस वक्त 5 रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट थी एक साबुन के लिए। लेकिन संदीप सर ने उसका फार्मूला समझा और डिसाइड किया कि वैसा ही सेम लिक्विड सोप खुद बनाएंगे। वो दिल्ली के घंटा घर के पास गया और वहां से उन्होंने उस सोप को बनाने का केमिकल लिया और बहुत रिसर्च करने के बाद अपना खुद का लिक्विड सोप बनाने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया और अंत में उन्होंने बना भी लिया। और मजे की बात तो ये है कि MLM का 5 रुपये का लिक्विड सोप उन्होंने मात्र 10 रुपये में बना लिया था और यही लिक्विड सोप उन्होंने अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को बेचना शुरू कर दिया। इस बंदे ने तो अपने गर्लफ्रेंड को भी इस लिक्विड सोप को गिफ्ट में दिया था, लेकिन उसका यह बिजनेस बुरी तरह से पिट गया था। उनके दोस्तों ने उसे सोप वाला कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन इस फेलियर के बाद भी ये बंदा कहता है कि ये फेलियर आपकी जिंदगी का अंतिम नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। हर एक फेलियर के पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है जो आगे चलकर सक्सेस के रूप में आपके सामने आता है। इस लाइन को वापस सुनना और आप खुद रियलाइज करोगे कि बॉस दिस इज 110% ट्रू। उसके बाद संदीप सर अपने दोस्त के साथ एक जॉब के लिए इंटरव्यू में गए, लेकिन उस इंटरव्यू में भी फेल हो गए। उसके बाद भी उनका कहना था कि मुझे इस बात से रिग्रेट नहीं बल्कि खुशी है, क्योंकि मुझे वो जॉब मिल जाती तो मैं एक कंफर्ट जोन में फंस जाता और हाथ पैर मारना बंद कर देता। साथियों, संदीप सर के बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे कि उनके लिए लोगों का पागलपन कितना ज्यादा है। बहुत से कॉलेज के स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि इनकी एजुकेशन की नहीं बल्कि डिग्री की उस कागज की भूख होती है, और वो भी बस इसीलिए ताकि 20 से 25 हजार की नौकरी कर सके या फिर शादी के वक्त सामने वाले को बस दिखाने का काम आवे। आज तक मैं इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पाया। 12th के बाद संदीप सर को भी अपना फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करना था, लेकिन ये बंदा इतना इम्पेशेंट था कि उन्हें डिग्री के लिए 3 साल का समय वेस्ट लगता था। ये बंदा डिग्री का नहीं बल्कि नॉलेज का भूखा था। इन्होंने MBA के जैसा एक अल्टरनेटिव कोर्स ढूंढना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें MBA के लेवल का नॉलेज मिले, जिससे पैसा और टाइम दोनों कम लगे। तब उन्हें अनायास के प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। यहाँ भी इनका जुगाड़ सुनो। इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को रेफरल बोनस दिया जाता था, यानी उस स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट से कोई और स्टूडेंट ज्वाइन करे तो ज्वाइन करवाने वाले को कमीशन दिया जाता था। यहाँ संदीप सर को करियर काउंसलिंग का आइडिया आया और फिर 2005 रुपए में उन्होंने स्केच पैम्पलेट छपवाया, जिसमें उनके घर का हेल्पलाइन नंबर था, जिसमें बहुत से कॉल आया और उन्होंने सैकड़ों लोगों से बात की। और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने एक स्टूडेंट का एडमिशन अनायास में करवाया और इसके बदले 4500 का कमीशन मिला, यानी उनको 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। पर संदीप सर कहते हैं कि प्रॉफिट से ज्यादा इस छोटे से हेल्पलाइन की आइडिया ने उन्हें लोगों से बात करना सिखा दिया, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना ज्यादा बढ़ गया। और आज पूरे देश को करियर गाइडेंस देने वाला संदीप सर इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से अपना ये स्किल डेवलप कर पाए। दोस्तों, संदीप सर की इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि इस बंदे की भी असलियत हमारे जैसे ही थी, क्योंकि इस बंदे ने भी वही प्रॉब्लम फेस की है, जैसे कि स्कूल कॉलेज के इनसिक्योरिटी, बिजनेस फेलियर, जॉब रिजेक्शंस। लेकिन फिर भी ये बंदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। फर्क है तो बस सोच का और प्रॉब्लम को देखने के नजरिया का। संदीप सर ने एक बात कही है कि प्रॉब्लम कैसे भी हो, जब तक आप उसे अलग अलग नजरिए से देखेंगे नहीं तब तक कोई भी डिसीजन मत लो।
और इसी खूबी की वजह से ये बंदा आज टॉप पर है। एंड नाउ इट्स योर टर्न, छाती ठोकर प्रॉब्लम का फेस करो। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद।